नमस्कार। 12th के अकाउंट्स के छात्रों का स्वागत है। आज वही साझेदार का अवकाश में कुछ और एग्जाम्पल करके इसको पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। एक सवाल है यहाँ। अब जो बात करते हैं पूंजी का समायोजन किस तरह से होता है, कुछ इसके एग्जाम्पल करके देखते हैं। जब पुराना साझेदार कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है तो पुराने साझेदारों में पूंजी का समायोजन किस प्रकार होता है, ये अगर सवाल में कहा हो तब किस तरह से करते हैं। देखिए, एक सवाल है। लेनदार दिया हुआ है 30,000 रुपये का, पूंजी खाते दिए हुए हैं 40 30,000, ख्याति गुडविल दी हुई है, भूमि एवं भवन, कंप्यूटर, फर्नीचर, देनदार, रोकड़, ये सब दिए हुए हैं। निम्नलिखित शर्तों पर सहमति हुई है। ख्याति को 21,000 रुपये में मूल्यांकित किया जाना चाहिए। भूमि या भवन के मूल को 10,000 रुपये बढ़ाया जाना चाहिए। कंप्यूटर को घटाकर 23,000 कर देना चाहिए। संदिग्ध ऋणों के लिए देनदारों पर 5% आयोजन करना है। लेनदारों पर 700 रुपये का आयोजन करना है। आनंद को दे समस्त राशि गोपी और विनोद द्वारा इस प्रकार लाई जाएगी कि उनकी पूंजी उनके नए लाभालाभ अनुपात में जो 1:1 हो जाए। यानी कि अब यहाँ देखना है, ये जो कह रहा है, ये लास्ट वाला जो कह रहा है, आनंद को दे समस्त राशि गोपी और विनोद द्वारा इस प्रकार लाई जाएगी कि उनके पूंजी के नए लाभालाभ अनुपात में जो 1:1 हो जाए, यानी कि बराबर हो जाए। इस तरह की पूंजी लानी है, ठीक है। इस तरह से पूंजी उन दोनों को जो बच्चे साझेदार हैं, इस तरह से पूंजी का एडजस्टमेंट करना है ताकि उनका लाभालाभ अनुपात 1:1 हो जाए, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ नहीं है, तो यही चीज़ समझने की आप कोशिश करिए। पुनर्मूल्यांकन खाता साझेदारों के पूंजी खाते आनंद के अवकाश ग्रहण के पश्चात स्थिति विवरण बनाना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया। बाई लैंड एंड बिल्डिंग में बढ़ोतरी हुई है। भूमि एवं भवन को मूल को 10,000 से बढ़ाया गया, तो इसलिए 10,000 रुपये क्रेडिट हो गया। बाई प्रोविजन फॉर क्रेडिटर्स के लिए दायित्व बढ़ाए गए हैं, इसलिए ये भी क्रेडिट हो गए। टू कंप्यूटर का मूल घटाया गया 5,000 रुपये से। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये भी बढ़ाए गए हैं, घटाए गए हैं 1,200 रुपये से, यानी देनदार 5% से घटाए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी डेबिट में आएगा। अब ऐसी स्थिति में प्रॉफिट होगा 4,500 रुपये का। 4,500 रुपये को इन तीनों के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। 1500 क्योंकि ये बराबर के साझेदार हैं, इसलिए कुछ दिया हुआ नहीं है साझेदारी के बारे में, बराबर के हैं, इसलिए मान के चलेंगे बराबर के हैं, और इस तरह से इनको बराबर बांट देंगे। अब देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से बनेगा। बाई बैलेंस BD 40,000 30,000 जो बैलेंस आ रहा था वो, बाई रिवैल्यूएशन का उनका प्रॉफिट जो आ रहा था वो। अब बाई गोपी कैपिटल और विनोद कैपिटल, ये चीज़ कैसे आ रही है ये देख समझ लीजिए। वैल्यू ऑफ गुडविल कितनी थी, 21,000 रुपये। आनंद शेयर एंड गुडविल कितना आया है, 1/3, तो 21,000 का 1/3 यानी कि 7,000। क्योंकि अब ये किस में गोपी और विनोद में बराबर बटेगा, क्योंकि बराबर के साझेदार थे, इसलिए 3,500 रुपये आनंद के अकाउंट में दोनों तरफ क्रेडिट हो जाएंगे। बाई को गोपी कैपिटल अकाउंट, बाई विनोद कैपिटल अकाउंट है, और आनंद के कैपिटल अकाउंट में ये गोपी और विनोद के नाम से डेबिट हो जाएंगे, ठीक है। अब बात आती है टू गुडविल 5,000 रुपये की, ये कहाँ से आई है। तो ये देखिए, गुडविल जो बैलेंस शीट में थी उसको डिवाइड कर दिया पुराने रेशियो में, 5-5-3। 15,000 की थी, इसलिए 5-5 को ये रिटर्न ऑफ की जाएगी, क्योंकि गुडविल का नया मूल्यांकन यहाँ कर लिया गया। तो पुरानी गुडविल को हम यहाँ क्या करते हैं, बांट देते हैं पार्टनर्स में। टू कैश, अब ये जो टू कैश निकलेगा ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है। ये जो बाई कैश निकलेगा ये भी बैलेंसिंग फिगर है। अब समझिए कि ये 49,750 जो आ रहे हैं वो किस तरह से आ रहे हैं। देखिए, इसका एक है, इस तरह से एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट को हम बना के देख लेते हैं। देखिए, टोटल कंबाइंड कैपिटल ऑफ द फर्म, अनुज कैपिटल और गोपीज कैपिटल प्लस विनोद कैपिटल्स, तो 43,000 पहले ही जो पुरानी कैपिटल थी वो देखो इस तरह से निकल जाएगी। 40,000 रुपये इनके बैलेंस पहले के थे, 1,500 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट हुए, 5,000 रुपये की गुडविल इनकी आ गई, 7,000 रुपये की जो गुडविल एडजस्टमेंट हुआ है वो कर लिया, तो ये 7,000 और 3,500 आ गई। इस तरह से 43,500
33,000 और 23,000 आ गई। तो टोटल जो गुडविल जो फर्म की कैपिटल आई वो इसको तीनों को जोड़ेंगे, 43,500, 3300, इस तरह से 99,500 ये क्या निकल के आई फर्म की कैपिटल। ठीक है, अब बात करते हैं आफ्टर आनंद्स रिटायरमेंट कैपिटल ऑफ फर्म रिमेन्स अनचेंज बिकॉज गोपी एंड विनोद ब्रिंग द नेसेसरी अमाउंट to make up their capital equal to each other. Hence, the balance of Gopi capital रजिस्ट्रेटेड 299,500 का अपॉन 1/2 49,750। जो ये जो गुडविल है जो टोटल बेल है, हमने टोटल कैपिटल लिख लिया तीनों की, उसको अब क्योंकि पुराने साझेदारों में बराबर 1-1 का अनुपात रहना है, इसलिए उसका आधा कर देंगे, यानी कि आधा कैपिटल अभी भी बनी रहेगी। तो क्योंकि दोनों को बराबर में बढ़ सके तो 49,750 एज ए हिज कैपिटल बैलेंस इज ₹33,000। ही विल गिविंग ब्रिंग्स 39,750 माइनस 33,000 16,750। 16,700 इन द सेम वे विनोद विल बी 49,750 में 23,000 यानी 26,450। जो देखा था उसमें इस तरह से ये बैलेंस आए थे। तो अब जो हम देखिए तो इन दोनों का टू बैलेंस ओल्ड टू बैलेंस बीट यहाँ CD हम ट्रांसफ़र करेंगे 49,750। दोनों की बराबर होगी क्योंकि इनको बराबर प्रॉफिट चाहिए। तो 99,500 को हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। तो इनका जो बैलेंस जाएंगे पुराने बैलेंस होंगे, यानी कि इनकी जो कैपिटल होगी वो 49,750 होनी चाहिए। तो यहाँ बैलेंस CD हम दिखाएंगे 49,750। अब जो बाकी का बचेगा वो कैश अकाउंट में हम जो बैलेंस की फिगर आएगी वो कैश में दिखा देंगे। किस तरह से दिखाएंगे देखो, बाई कैश अकाउंट 16,750 और 26,450। गोपी और मैं जो ये क्रेडिट लेकर आएंगे और 43,500 आनंद लेकर चला जाएगा, अपनी जो लेकर चला जाएगा टू कैश अकाउंट 49,000 43,500 वो लेकर जाएगा। और जो बैलेंसिंग फिगर यहाँ पर आएंगी गोपी और विनोद में वो कहलाएंगी बाई कैश, यानी कि ये कैश लेकर आएंगे और किसको दे देंगे, आनंद को दे देंगे। इस तरह से ये होगा। इसके बाद देखिए बैलेंस शीट इनकी बना के देखते हैं। बैलेंस शीट में क्या है, ये बैलेंस शीट है। लैंड एंड बिल्डिंग बढ़ा के हो गई 50,000 की, कंप्यूटर्स 23,000 के हो गए, फर्नीचर 27,000 का, डेटर्स लेट प्रोविज़न घटा के दिखा दिया। तो कैश, अब कैश जो दिखाएंगे वो दिख 6,000। कैश कितना था हमारे पास, पहले कैश था 6,000 रुपये का, तो 6,000 का कैश बना रहेगा। ठीक है, और ऐसी क्रेडिटर्स में से घट जाएंगे 700 रुपये और दोनों की कैपिटल आ जाएगी 99,500 रुपये की। कैश का देख लीजिए, कैश 6,000 कैसे आ रहा था, 6,000 का कैश पहले बचा हुआ था, 16,750 प्लस 26,750 ये लेकर आएंगे दोनों जो बच रहे साझेदार हैं। तो इस टोटल हो जाएगा 43,500 और ये आनंद को पेड कर दिया जाएगा। 43,500 किसको पेड कर दिया गया, आनंद को। तो ऐसी स्थिति में 6,000 रुपये का कैश बचा रहेगा। इसके बाद देखते हैं एक और सवाल देखते हैं। ये है ध्रुव और गर्वित और शिवम साझेदार हैं। ये 4-3-3 के अनुपात में लाभ व हानि का व्यवहार करते हैं। उनका 31 में जोड़कर चिट्ठा निम्न प्रकार है। डेटर्स क्रेडिटर्स दे रखे हैं 11,000 के, और ध्रुव की कैपिटल, अंकित की कैपिटल और शिवम की कैपिटल दे रखी है। निवेश दे रखा है, देनदार, रहितिया, प्राप्यपद, नकद, इस तरह से ये दे रखी है। क्या कहता है, फर्म ने 1 लाख रुपये की संयुक्त पॉलिसी ले रखी है। 31 दिसंबर को समर्पण मूल्य 30,000 रुपये था। इसी तारीख को ध्रुव ने क्या कर लिया, निर्वृत्त हो गया है। उस तारीख की परिसंपत्ति को मूल्यांकन किया गया। पुनर्मूल्यांकन ने 24,000 का लाभ दिखाया। फर्म की ख्याति का मूल्य 60,000 रुपये लगाया गया। ध्रुव की निवृत्ति के पश्चात गर्वित व शिवम का लाभालाभ अनुपात 2:1 का हो जाएगा। ध्रुव को देय राशि का भुगतान रोकड़ से कर दिया गया। गर्वित विवम तथा लाया गया, जिससे शिवम द्वारा लाया गया ताकि उनकी पूंजी लय लाभालाभ अनुपात में हो सके, यानी कि जो पैसा देना है वो दोनों मिलकर लाएंगे जिससे कि लाभ अनुपात बराबर हो सके। पुस्तकों में ख्याति खाता
खोले बिना किया जाना है। संयुक्त विवरण को अच्छी चित्र में नहीं दिखाया जाएगा। तो ऐसी स्थिति देखिए, ये तो पहले हमने क्या निकाल लिया, गेनिंग रेशियो निकाल लिया। देख ये गेनिंग रेशियो निकल के आ गया 11 और 1/12। इसके बाद शेयर ऑफ ध्रुव्स इन सरेंडर वैल्यू 30,000 में 4/10 उसका शेयर था, तो इसका मतलब 12,000 रुपये की शेयर वैल्यू हो गई किसमें, LIC की पॉलिसी में। और इसी तरह से 12,000 शेयर बाई, और जो 12,000 का जो है उसको किस में जिन गौरव ने और शेयर ने जो गेनिंग रेशियो में उनको विभाजित कर दिया जाएगा। तो 12,000 को डिवाइड करेंगे 11/12 और 1/12 में, तो निकल के आएगा 11,000 और 1,000। ठीक है। इसका शेयर ऑफ ध्रुव्स इन गुडविल में कितना था, 80,000 की गुडविल है, 60,000 की गुडविल है। 60,000 का 4/10 यानी कि 24,000 रुपये हो गया। 24,000 को भी हम 11/12 और 1/12 में बांट देंगे। अब ध्रुव्स कैपिटल अकाउंट बना के देखते हैं। देखिए बाई बैलेंस वीडियो उसका था 60,000 रुपये का, पिछले साल जो बैलेंस शीट में दिखा रखा था 60,000 रुपये की उसके अमाउंट था, वो दिखा दिया। बाई गौरव्स कैपिटल अकाउंट सरेंडर वैल्यू, जो सरेंडर वैल्यू से जो पैसे यानी कि LIC की सरेंडर वैल्यू से जो 11,000 रुपये से मिलने थे, ध्रुव से मिलने थे वो 11,000, और शिवम से जो मिलने थे वो उसके 1,000 रुपये। इसी तरह कैपिटल अकाउंट में गुडविल जो मिली है उसे, गुडविल में जो हिस्सा मिलेगा 22,000 गर्वित देगा और शिवम देगा 2,000 रुपये। वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट था वो उसका हिस्सा कितना हुआ, 9,000 रुपये, वो दिखा दिया। तो टू कैश अकाउंट आ जाएगा डेबिट साइड में 1,05,600 रुपये। ये गर्वित को पेमेंट करना है। अब देखिए इसके बाद की स्थिति देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल, देखिए कैपिटल बैलेंस गर्वित का 45,000 था। $45,000, 7,000 रुपये रिवैल्यूएशन अकाउंट में 7,200, 11,000 शेयर्स ऑफ शेयर वैल्यू ऑफ गुडविल घटा दी, 22,000 ये घटा दिया, अमाउंट ऑफ बेट इन 90,800। ये पता लगाएंगे कैपिटल का हम स्टेटमेंट ऑफ कैपिटल गर्वित एंड शिवम की कैपिटल किस तरह से आएगी। 45,000 रुपये का कैपिटल बैलेंस पहले था, इस तरह से ये, और इनकी ये निकाल ली अमाउंट इन बॉट इन, क्या रुपये लेकर वो आएगा। ये कैपिटल अकाउंट बनाया, कैपिटल अकाउंट इनका 45,000 रुपये का था, 45 और इसका था 40,000, 45 और 36,000 रुपये थे। 4500 में से रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट जोड़ लिया, उसमें 11,000 रुपये उसने ध्रुव को दिए, किसके सरेंडर वैल्यू के, 22,000 रुपये दिए उसने गुडविल के। इस तरह से 19,900 रुपये बचे, 19,200 रुपये बचे। अमाउंट तो आप उसको रखना कितना है, 1,10,000 रुपये रखना है। तो ऐसी स्थिति में 90,800 रुपये वो लेकर आएगा। इसी तरह इसका भी निकल आएगा। शिवम का 36,000 रुपये, 36,000 में 7,200 घटा देंगे, फिर जो जोड़ देंगे 27,000 में 600, क्योंकि 7,000 का प्रॉफिट हुआ था। रिवैल्यू फिर 1,000 घटा देंगे, 2,000 घटा देंगे सरेंडर वैल्यू और गुडविल की वैल्यू, और इस तरह से वो 14,800 रुपये अमाउंट लेकर आएगा। ये और बैलेंस, और क्योंकि कैपिटल रिक्वायर्ड होने चाहिए 2 और 1 के अनुपात में, 2 और 1 के अनुपात में लेनी चाहिए। तो 55,000 इसकी रहेगी और 1,10,000 इसकी रहेगी। तो ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगी 90,800 इसकी आएगी, और इसकी आएगी 14,800। अब
बैलेंस शीट बना लेते हैं। क्रेडिटर्स उतने आ गए। कैपिटल जो अभी हमने निकाले 1,10,000 और 55,000, 1,10,000 और 55,000 जो रहनी है वही आएगी। इन्वेस्टमेंट 1,00,000 के हो गए। डेटर्स 20,000 के हो गए। स्टॉक 24,000 का। बिल रिसीवेबल 20,000 की। कैश हो गया 12,000 का। इस तरह से हम अब क्या हुआ 12,000 का कैश रह गया। ठीक है, इस तरह से ये इस तरह से ये अमाउंट बनेगा। जो नकद था वो नकद का नकद आ गया। इस तरह से ये बैलेंस शीट बन जाएगी। अब इसमें आपने क्या देखा कि किस तरह से कितना अमाउंट उसको लेकर आना है। गर्भित और शिवम का हमने जो बचे साझेदार हैं उनको कैपिटल जो उनका लाभ वाला अनुपात है उस अनुपात में कैपिटल रखनी है, इसलिए उस हिसाब से यहाँ पर काम किया है हमने। अब बात आती है एक और सवाल देखते हैं। एक सवाल ये है, आवासा एक फर्म में साझेदार हैं जो लाभ का विभाजन अनुपात 5-3-2 के अनुपात में करते हैं। उनके पास 1,00,000 रुपये का बीमा पॉलिसी थी। 31/12 को उस पॉलिसी का समर्पण मूल्य 20,000 था। स्थिति को चिट्ठा निम्न प्रकार है। चिट्ठा दे रखा है उन्होंने, विविध देनदार दे रखे हैं, अदत्त व्यय दे रखे हैं, कामगार क्षतिपूर्ति संचय दे रखा है, पूंजी खाते दे रखे हैं। इसके बाद स्थायी संपत्तियां रहित या रोकड़ दे रखी है। अब वो कहता क्या है 31 को अवकाश ग्रहण करना कौन को कर रहा है, बी अवकाश ग्रहण कर रहा है। स्थायी संपत्तियों को पुनर्गठन मूल्यांकित किया। स्टॉक का मूल्य लगाया गया, यानी कि 1,50,000 रुपये पर तो स्थायी संपत्तियां की गई और स्टॉक का मूल्य लगाया गया 50,000 रुपये। बा को नकद में चुकाया जाना है। आज तथा सा इस द्वारा इस प्रकार लाया जाएगी उसकी पूंजी का लाभ व्यवहार अनुपात जो क्रम से 3-2 हो सके, यानी कि ऐसी पूंजी का समायोजन करना है जिससे उनका लाभ अनुपात 3 हो सके। संयुक्त जीवन पॉलिसी को आ और सा के नए चिट्ठे में दर्शाया जाना है, यानी कि समर्पण मूल्य ने दे दिया और अब क्या हुआ, अब वो उन दोनों के लिए वो पॉलिसी बन गई। इस तरह से ये सवाल अगर इस तरह आए तो किस तरह करेंगे देखिए। पहले पूंजी खाते बना लिए, रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बनाया, बाई बैलेंस वीडी 1,50,000 40,000, कामगार वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट लिया। तो पुराने रेट 4500 7500 4500 3,000 में। बाई जॉइंट टाइप पॉलिसी को बांट दिया 10,000 6,000 4,000 में। रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट बांट दिया 10,000 6,000 40, क्योंकि 20,000 का प्रॉफिट हुआ है इसमें 20,000 का रीवैल्यूएशन अकाउंट में बांट दिया। अब देखिए बाई टू कैश अकाउंट 66,500, टू बैलेंस ओल्ड से 1,47,000 और 98,000। तो ये कहाँ से देखते हैं, ये किस तरह से आए, देखिए ये आएंगे इस तरह से। वर्किंग नोट प्रॉफिट ऑफ पहले तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का वर्किंग नोट करके देखते हैं। प्रॉफिट ऑन फिक्स्ड असेट्स 25,000 की फिक्स असेट प्रॉफिट हुआ, लेस स्टॉक में लेस हुआ है कितने का 15,000 का, तो 20,000 का प्रॉफिट हुआ था, वही हमने यहाँ बांट दिया। कैपिटल अब ए और सी का जो न्यू फर्म में कैपिटल क्या होगी वो देख लेते हैं। फिक्स असेट 1,50,000 के, जॉइंट लाइफ पॉलिसी 20,000 उसकी रहेगी, स्टॉक 50,000 रहेगा, डेटर्स रहेंगे 45,000 के, कैश रहेगा 10,000 का, ठीक है, 2,75,000 का रहेगा। संडी क्रेडिटर्स रहेंगे 26,500 के, एक्सपेंसेस ड्यूज रहेंगे 3,500 रुपये की, यानी कि अदत्त व्यय 30,000 रुपये घटा देंगे, 2,45,000 रुपये का कैपिटल उन दोनों की होनी चाहिए, ठीक है। अब शेयर्स ऑफ कैपिटल 3/5 ऑफ 2,45,000 का, तो ये ए की कैपिटल निकल आएगी 1,47,000, सी का शेयर निकल के आएगा 2,45,000 2,000 यानी कि 98,000 रुपये, और वही हम यहाँ पर दिखाएंगे। देखिए तो टू बैलेंस 1,47,000 रुपये इसके में ए में दिखा दिए, सी में 98,000 रुपये दिखा दिए। इसके बाद जो आएगी बैलेंस शीट फिगर हम निकाल लेंगे। कैश जो वो कैश लेकर आएंगे, बाई कैश बैलेंस शीट फिगर वो एक ही निकल के आएगी 19,500 से और लाने हैं, 47,000 रुपये सी लाएगा और ये पेमेंट कर देगा 66,500 को बी को टू कैश अकाउंट करके। इस तरह से एक अकाउंट बनाए जाते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।